आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न है, पैमाने व प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसे समद्विभाजित करते हुए 37.5 डिग्री का खींचिए। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। जिसके सिरों को हम नाम दे देंगे ए व बी, और इस पर हम एक बिंदु ले लेंगे जिस पर हमें कोण बनाना है और उसको नाम दे देंगे ओ। हमें सर्वप्रथम 75 डिग्री का कोण बनाना है। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये 60 डिग्री का कोण होगा, पहले हमें इसको समद्विभाजित करना होगा जिससे हमें ये 75 डिग्री का कोण मिलेगा, और जो ये हमारा कोण मिलेगा 75 डिग्री, फिर हमें इसको समद्विभाजित करेंगे तब हमें 37.5 डिग्री का कोण मिलेगा। तो इस प्रकार से पहले हमें 90 डिग्री का कोण और फिर 75 और फिर उसको समद्विभाजन करके 37.5 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं ना कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। कि हम प्रकार में कुछ दूरी लेंगे और हम O को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे जो हमारी रेखा को C बिंदु पर काटेगा। अब उसी त्रिज्या को रखते हुए C बिंदु से हम अर्धवृत्त पर एक चाप लगाएंगे। ये 60 डिग्री का चाप होता है, इसको हम S नाम देंगे, और इस S बिंदु से फिर हम अर्धवृत्त पर एक चाप लगाएंगे, इसको हम D बिंदु नाम देंगे। ये 120 डिग्री का चाप होता है। अतः अब हम S व T बिंदु से दो चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को H बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, और जब हम H और O को एक रेखा से मिला देंगे तो ये एक 90 डिग्री की रेखा होगी। चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार हम H और O को मिलाते हुए एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। अब ये हमारा कोण 90 डिग्री का है। हमें पता है कि ये S बिंदु पर 60 डिग्री का कोण होता है, अतः हम O से S को मिलाते हुए भी एक रेखा 60 डिग्री के कोण की बना देंगे। क्योंकि हमें 60 डिग्री का और 90 डिग्री के बीच में समद्विभाजन करना है, तभी हमें 75 डिग्री का एंगल कोण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब हम 90, ये पूरा 90 है, ये 60 डिग्री है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा? ये हमारे पास बचेगा 30 डिग्री। 90 माइनस 60, 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री का क्या करेंगे? समद्विभाजन करेंगे, तो हमें 15-15 डिग्री के दो कोण मिल जाएंगे, जिससे ये 60 और वो 15 मिलकर हमें पूरा 75 डिग्री का कोण देंगे। तो देख लेते हैं इनका समद्विभाजन कैसे करेंगे। ऐसे ही हम प्रकार में दूरी लेंगे और हम ये एक चाप लगा लेंगे, या तो इस चाप से या हम इस बिंदु से भी इसको कर सकते हैं। हम S कुछ दूरी लेंगे और S बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा देंगे, और इस D बिंदु को केंद्र मानते हुए भी हम एक चाप लगा देंगे जो इसको K बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए। हम इसको बीच में से इसको हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन होने की संभावना है। हम क्या करेंगे, हम प्रकार में कुछ दूरी लेंगे और S बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा देंगे और D बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा देंगे, तो ये K बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अगर हम O से K को मिलाते हुए एक रेखा बना दें तो यह रेखा हमारी 75 डिग्री का कोण होगी। अतः ये हमारी 75 डिग्री की कोण की रेखा होगी। तो ये जो हमारा कोण बनेगा, ये पूरा अब हमारा 75 डिग्री का कोण है।
ये जो हमारा कोण है ये हमारा पूरा 75 डिग्री का कोण है। अब हमें इसका समद्विभाजन करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं E। अतः अब हम प्रकार में कुछ दूरी लेकर C और E के बीच की इससे बड़ी दूरी लेंगे थोड़ी, क्योंकि जिससे हमें चाप हमारे प्रतिच्छेद कर सके। फिर हम क्या करेंगे, हम C को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे और हम E को केंद्र मानते हुए भी एक चाप लगाएंगे। तो जिस बिंदु पर ये काटेंगे उस बिंदु को हम P नाम दे देंगे, और अगर हम O को P से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो वह हमारी 37.5 डिग्री कोण की रेखा होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम O से अर्धवृत्त खींचेंगे और जो हमें रेखाखंड को C पे प्रतिच्छेद करेगा। फिर C को केंद्र मानते हुए हम एक चाप लगाएंगे जो S पे एक प्रतिच्छेद करेगा। S को केंद्र मानते हुए अर्धवृत्त पे चाप लगाएंगे जो T पे प्रतिच्छेद करेगा। फिर S और T को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाएंगे जो H पे प्रतिच्छेद करेंगे। H और O को मिला देंगे तो हमें 90 डिग्री की रेखा मिल जाएगी। ये O और S को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो ये हमें 60 डिग्री की रेखा मिल जाएगी। अब हम 90 और 60 डिग्री के बीच में प्रतिच्छेदन कर देंगे जिससे कि हमें 15 डिग्री के कोण मिल जाएंगे। ये वाला कोण हमारा 15 डिग्री का है। ये पूरा 15 और ये पूरा 60, तो ये हमारा 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। चूंकि हमें 37.5 डिग्री का कोण चाहिए तो हमें 75 का भी समद्विभाजन करना होगा। तो ये जो दो ये वाले कोण जो बनेंगे, ये और ये दोनों कोण हमारे 37.5 डिग्री के होंगे। 37.5 डिग्री के होंगे। अब इनका समद्विभाजन कैसे करेंगे, हम E बिंदु और C बिंदु को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाएंगे जो P बिंदु पर काटेंगे और हम O से P को मिलाते एक रेखा खींच देंगे जो कि हमारा 37.5 डिग्री का कोण बनाएगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।